Now, प्रोडक्ट टर्म, सम टर्म, ये सब में किसी को डाउट नहीं है ना? आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यस सर। इसीलिए Yes, sir. बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हम लोग डायरेक्टली लॉ या थ्योरम लगाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और उस एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए वी जस्ट यूज द टूल्स, एंड दैट टूल्स इज द के मैप. तो के मैप इज यूज एज ए टूल्स टू reduce the complexity of any Boolean expression before applying any Boolean theorems on that. उस पर किसी तरह का बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन थ्योरम अप्लाई करने से पहले रिडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हम के मैप यूज करते हैं. लेकिन बिफोर के मैप सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दो तरीका से हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ये दो तरह से रिप्रेजेंट होता है. अब यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट टर्म यूज होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम में सम टर्म यूज होता है. तो सम टर्म बेसिकली क्या है? सम टर्म इज द वेरियस पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल और ऑपरेशन. तो ए प्लस बी, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, ये सारे एक्सप्रेशन जो है वो सम टर्म में है, जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे. यानी किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में. ठीक है ना? इसका मतलब है कि लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेड आइदर इन कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, एंड देन दैट लिटरल्स may be used as a product term or used as a sum term. तो प्रोडक्ट टर्म के लिए जब लिटरल्स यानी कि दो लिटरल्स जो कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट दोनों में से कोई भी फॉर्म में हो. हेलो, ठीक है? तो प्रोडक्ट टर्म के लिए हम लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं. जैसे ए बार बी लिया तो ए बार बी में ए बार आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, बी आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है. तो अब ये एक्सप्रेशन ए बार बी, ए बी बार, ए बी, दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट टर्म. अब जब इस प्रोडक्ट टर्म के बीच में हम लॉजिकल और ऑपरेशन लगाते हैं तो इट बिकम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. तो जैसे ए बार बी, ए बी बार ए बी है, तो यहाँ पर हम ए बी, ए बार बी और ए बार बी बार के बीच में प्लस यानी लॉजिकल और लगाए तो ये हमारा हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. सेम थिंग सम टर्म के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि यही आपका जो कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो लिटरल्स यूज होगा, अगर इसके बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन लगाएंगे तो इट बिकम सम टर्म. तो ये आपका सम टर्म बन गया ए प्लस बी, और इसी सम टर्म को जब हम लॉजिकल एंड के साथ यूज कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म बन जाएगा. तो के मैप में पहले कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो दो तरह से रिप्रेजेंट होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एसओपी और पीओएस. सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म हम लोग यहाँ देख लिए. प्रोडक्ट टर्म यानी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में प्रोडक्ट टर्म को के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन लगाया जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ सम में सम टर्म के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाया जाएगा. नाउ अब ये सब प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म का रिलेशनशिप मीन टर्म और मैक्स टर्म से भी है. तो मीन टर्म का मतलब हुआ ऑल प्रोडक्ट टर्म अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन. तो जो भी प्रोडक्ट टर्म है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट के यूज से बने, केवल कॉम्प्लीमेंट के यूज से बने, वो सब मीन टर्म रिप्रेजेंट करता है. और जो भी सम टर्म है एक्सप्रेशन में वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो
अब मीन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। अब यहाँ पर के मैप में और ट्रूथ टेबल में क्या सिमिलरिटीज है? तो के मैप में जो आपका ट्रूथ टेबल में आप बोल सकते हैं कि के मैप जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। तो के मैप इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ट्रूथ टेबल में क्या करते थे, n नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए 2n नंबर ऑफ सेल के जगह हमारा क्या होता है 2n नंबर ऑफ इनपुट रोज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा Yes, के मैप में, सेम थिंग, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन 2n नंबर ऑफ इनपुट रोज के जगह नंबर ऑफ सेल हो जाएगा के मैप में। तो अगर n का वैल्यू 2 होगा तो 4 सेल होगा उसमें, 2 का पावर 2। अगर 3 होगा तो 8 सेल होगा, 4 होगा तो 16 सेल होगा। इस तरह से जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, नंबर यहाँ क्या है, नंबर यहाँ है नंबर ऑफ लिटरल्स, है ना, नंबर ऑफ लिटरल्स यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, है ना। तो जैसे यहाँ पर ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार है, तो नंबर ऑफ लिटरल्स 2 है, ए और बी तो 2 है। तो इसके लिए जो के मैप यूज होगा 2 वेरिएबल के मैप, उसमें नंबर ऑफ सेल 4 होगा, उसी 4 सेल का यूज करेंगे। अब उस सेल में हम मीन टर्म एलोकेट करेंगे, अगर यानी प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करना होगा तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मीन टर्म को हम 1 से रिप्रेजेंट कर दिए तो रेस्ट ऑफ द सेल हमारा 0 ही होगा, क्योंकि अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन f से रिप्रेजेंट हो रहा है तो f को अगर 1 मान लेंगे तो f डैश हमारा हमेशा 0 होगा। यानी जो सेल में 1 रिप्रेजेंट हो गया, उससे बचे हुए जितने भी सेल हैं वो सब 0 से रिप्रेजेंट होते हैं। यानी कि उस सेल का यूज एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट टर्म के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। देन अब जैसे हम लोग के मैप ट्रूथ टेबल में देखे थे कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल मैपिंग करेंगे तो हमारा इनपुट कैसे कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन सिमिलर टू ट्रूथ टेबल होगा। तो 2 वेरिएबल मैप अगर यूज कर रहे हैं तो आपका जो ट्रूथ टेबल बनता है उसमें मीन टर्म और मैक्स टर्म कैसे एलोकेट होगा। तो 2 वेरिएबल में ए और बी के लिए 4 कॉम्बिनेशन बना। अब यहाँ पर एक्चुअली 0 रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ लिटरल्स और 1 रिप्रेजेंट करता है नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ लिटरल्स। तो ए और बी से जो 4 कॉम्बिनेशन बना, इसको अगर हम प्रोडक्ट टर्म में लिखना चाहें, जिसको मिन टर्म भी कह सकते हैं, तो जहां 0 0 है ए और बी के लिए वहां पर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा ए बार बी बार। क्योंकि प्रोडक्ट टर्म लिख रहे हैं तो ए और बी के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा। 0 1 है तो ए बार बी, 1 0 है तो ए बी बार, 1 1 है तो ए बी। मैक्स टर्म क्या है, तो मैक्स टर्म एक्चुअली आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीन टर्म आप बोल सकते हैं। मैक्स टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीन टर्म। अभी जैसे हम लोग डिस्कस यहाँ बताए कि अगर एफ 1 है तो एफ डैश क्या हो जाएगा 0। आर यू गेटिंग द पॉइंट? yes sir. Yes, sir. तो इसी तरह से डुएल और कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाले थे, किसी भी एक्सप्रेशन का डुएल कैसे निकलता है और कॉम्प्लीमेंट। तो वहां पर हम वहां पर फॉर्मुलेट किए थे डुएल और कॉम्प्लीमेंट के लिए कि कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है कि लिटरल्स भी कॉम्प्लीमेंटेड हो जाता है। डुएल के केस में 0 1 1 0 प्लस डॉट डॉट प्लस के में बदलता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में ये 4 के अलावा 5वां ये होता है कि लिटरल्स अगर कॉम्प्लीमेंट में फॉर्म में है तो नॉन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हमको लगाएं, मैक्स टर्म मीन टर्म जो प्रोडक्ट टर्म है उसका ये मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस मीन टर्म। तो अगर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ए बार बी बार बिकम ए बी एंड इन बिटवीन ए बार बी बार डॉट, तो डॉट इज रिप्लेस बाय प्लस। तो ए बार बी बार के लिए हमारा मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, सम टर्म ए प्लस बी। ए बार बी है तो ए बार का ए हो जाएगा, बी का बी बार हो जाएगा, क्योंकि लिटरल्स गॉट कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंट में हमारा लिटरल्स भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और डॉट हर केस में प्लस में बदल देगा। ए बी बार है तो ए बार प्लस बी, ए बी है तो ए बार प्लस बी बार। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, मैक्स टर्म और मिन टर्म कैसे निकल रहा है? No, sir. No doubt. No sir. उसी तरह से 3 वेरिएबल के लिए भी वही चीज है। 3 वेरिएबल के लिए 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। इस 8 कॉम्बिनेशन में जो एबीसी वेरिएबल है उसमें कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, मिन टर्म यानी प्रोडक्ट टर्म निकालने के लिए
जिसको मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से एलोकेट करते हैं के मैप में, उसके लिए हम एबीसी में जहां 0 होगा उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे और इसी कॉम्प्लीमेंट में मिन टर्म में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लगाने पर हमको मैक्स टर्म निकल जाएगा। नाउ सिमिलरली 4 वेरिएबल के लिए भी होगा। नाउ के मैप हम लोग इनिशिएट किए थे, के मैप कार्नोफ मैप, कार्नोफ मैप एज लाइक ए ट्रूथ टेबल है। दूसरा कि के मैप को आप बोल सकते हैं कि इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल। व्हाई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल? बिकॉज इन प्लेस ऑफ इनपुट रोज हियर वी हैव नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पर के मैप में नंबर ऑफ सेल इज रिप्लेस द इनपुट रोज, यानी जो रो है वो हमारा सेल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। दैट इज द ओनली चेंज अकर, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी चेंज ये हुआ। सेकेंडरी चेंज जब हम 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल में जाएंगे तो सेकेंडरी चेंज भी आपको दिखेगा। क्योंकि ये रिसर्च वर्क है कि कार्नोफ मैप ने ट्रूथ टेबल को बेस करके नया थ्योरी डिजाइन किया, तो नया टेक्निक डिजाइन किया रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी। तो ट्रूथ टेबल को से कंप्लीट सिमिलर अगर आपका यहाँ टेक्निक यूज होता है तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता था। तो यहाँ पर कार्नोफ ने क्या किए कि प्राइमरी डिफरेंस तो कर दिए नंबर ऑफ सेल से, यानी कि आपका जो रो था उस सेल में बदल गया। सेकेंडरी यहाँ डिफरेंशिएट क्या कर दिए कि आपका जो ऑर्डर है, यानी कि जैसे ही 2 से 3 वेरिएबल में जाएंगे तो ये जो ऑर्डर है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इसके ऑर्डर में पहले और दूसरे तीसरे और चौथे के ऑर्डर में चेंजिंग कर दिए। यानी ये आपका ट्रूथ टेबल में सीक्वेंस यूज होता था। के मैप में कार्नोफ ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, सीक्वेंस 0 0 0 1 तक ठीक था, तीसरा जो है इसको चौथा को तीसरा और तीसरा को चौथा बना दिया, जस्ट फॉर चेंजिंग द सिनेरियो। सिनेरियो चेंज करने के लिए कि जो ट्रूथ टेबल में कॉन्सेप्ट लिया गया उससे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजिंग हमारा के मैप में दिखेगा आपको जब 2 वेरिएबल से आगे बढ़ेंगे 3 वेरिएबल में। नाउ द बेसिस ऑफ टेकिंग द नंबर ऑफ सेल इज सिमिलर टू द बेसिस ऑफ टेकिंग नंबर ऑफ इनपुट रोज इन केस ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में जो नंबर ऑफ इनपुट रो हम लेते थे उसी के इक्विवेलेंट यहाँ जो है नंबर ऑफ सेल लेंगे। तो n इक्वल टू 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ हमारा जो सेल होगा, 2 वेरिएबल मैप अगर यूज कर रहे हैं, 2 वेरिएबल कहने का मतलब है कि आपका जो एक्सप्रेशन है बुलियन फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल यूज हुआ है, ए बी हो पी क्यू हो, कोई भी एक्स वाई हो, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू एक्स, कोई भी 2 वेरिएबल यूज हुआ है। तो उस केस में नंबर ऑफ सेल यहाँ 4 हो गया। ये 4 सेल को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्कस किए थे। बेसिकली आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 4 कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 को रिप्रेजेंट करता है और इसका प्रोडक्ट टर्म क्या है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। सेल नंबर कैसे करते हैं सबको पता है, यहाँ पर सेल नंबर लिखे हैं। अगर आपका ए हॉरिजॉन्टल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंगल इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन कितना बनता है? 2 सर। 2 बनता है। तो 2 का हाफ करते हैं तो 0 और 1, यहाँ लिखे 0 और 1, तो 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखे ए के और 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखे। उसी तरह से बी अगर सिंगल है तो कितना कॉलम बनेगा? 2, तो एक 0 एक 1, तो 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो ये सेल है, ये पहले रो और कॉलम देखिए, रो और कॉलम किस किस रो और कॉलम को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए बार बी बार। तो ए बार बी बार, ए बार बी बार जो है ये 0 0, अगर डेसिमल इक्विवेलेंट देखा जाए तो ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना? यस सर। यस सर। उसी तरह से दूसरा जो सेल है ये ए बार बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बार बी जो है वो 0 1 को रिप्रेजेंट करता है। ए बार का मतलब हुआ 0 और बी का मतलब हुआ 1, यानी बी आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो 1 से रिप्रेजेंट होगा और ए आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो 0 1 इक्विवेलेंट टू 1 है, तो ये सेल का डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? 1 हो Yes, जाएगा। sir. यस सर। उसी तरह से तीसरा नंबर सेल जो है यानी कि सेकंड रो ए के बेसिस पर, तो यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट हो रहा है कहाँ पर? ए बी बार, पहले रो बोलेंगे फिर कॉलम, तो ए बी बार, ए बी बार
और इसी ए बी बार के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 0 लिख रहे हैं ना, ऐसे भी आप देख सकते हैं ए बी बार की जगह हम लिख सकते हैं ना 1 0 प्रोडक्ट Yes, sir. टर्म में। Yes, sir. यस सर 1 0 इक्विवेलेंट टू डेसिमल कितना होता है, 2 होता है। 2. Yes, sir. उसी तरह से यहाँ भी ए बार बी बार की जगह 0 0 ले सकते हैं, तो 0 0 2 बिट आपका बाइनरी है तो इसका डेसिमल 0 होता है। उसी तरह से ए बार बी के जगह हम 0 1 ले सकते हैं, तो 0 1 जो है 2 बिट का डेसिमल, अगर बाइनरी है तो इसका डेसिमल कितना होगा, 1 हो जाता है। यस तीसरे कॉलम में, तीसरे चौथा सेल में भी वही चीज है ए बी। ए बी का अगर हम देखें दोनों नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो ए बी की जगह हम 1 1 ले सकते हैं, तो 1 1 जो 2 बिट का बाइनरी है ये इक्विवेलेंट टू डेसिमल 3 होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर ये अब ये क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ जो आपका सेल वैल्यू 0 1 2 या 3 लिखा जा रहा है, ये सेल वैल्यू अब ये जो सेल वैल्यू है एक्चुअली इसका यूज क्या है वो अब देखेंगे हम लोग। अब कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर 2 वेरिएबल का यूज करके कोई एक्सप्रेशन बनेगा तो यही 4 यूज होगा। क्लियर है? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे यहाँ पे ट्रूथ टेबल और के मैप आप बनाए हुए हैं ना, तो आप बोले कि लास्ट का 2 कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंटरचेंज कर जाता है, तो उससे फायदा एडवांटेज क्या हमें मिला सर, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो एडवांटेज यहाँ पर कुछ नहीं है, एडवांटेज ये है कि के मैप ने ये साबित करने का कोशिश किया कि मैं ट्रूथ टेबल को से डिफरेंटली कुछ टेक्निक सोच रहा हूँ। ठीक है ना। ओके। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो वो 1 0 और 1 1 भी रहता तब भी कॉमन बनता ही। एडवांटेज यहाँ बहुत ज्यादा कुछ हमको नहीं दिख रहा है। एडवांटेज इसलिए के मैप में इसको अगर नहीं करते तो ट्रूथ टेबल के इक्विवेलेंट ही ये आपका टूल्स हो जाता, तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर देता जब ट्रूथ टेबल है ही तो इसका क्या जरूरत है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर ये केवल एक मॉडिफिकेशन समझिए, 10 मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर हमने मॉडिफाई कर दिया। एक मिनट, हेलो सर आवाज नहीं आ रहा सर। अरे सर का कॉल आया है भाई। हाँ क्या बोल रहे थे? बस इसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं है। ओके सर। और कोई एडवांटेज लग रहा है क्या आपको? नो सर। हाँ तो हाँ तो ये अब यहाँ पर क्या है कि ये भी चीज फिक्स है कि कोई भी बुलियन फंक्शन अगर f इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन हम बनाएंगे a बार b, ठीक है, प्लस a बार b बार, ठीक है। तो ये 4 में से कोई 2 पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टर्म हम लोग यूज किए। 4 प्रोडक्ट टर्म में से 2 प्रोडक्ट टर्म के बीच में सम यूज कर लिया, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में को यूज करके एक फंक्शन बना लिए। अब क्या है कि इसका रिप्रेजेंटेशन इस डेसिमल इक्विवेलेंट पोजीशन से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये हमारा f एक बुलियन फंक्शन हुआ a बार b प्लस ए बी, सेम वी कैन राइट इन दिस मैनर। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ ए बी इज द समेशन ऑफ मीन टर्म a बार b किस कॉलम के लिए है? फर्स्ट। a बार b किस सेल नंबर के लिए है? फर्स्ट सर 1, sir. 1। और a बार b बार 0 जीरो 0, sir. इसको हम ये लिख सकते हैं कि एक फंक्शन है बुलियन फंक्शन f जो मीन टर्म 0 1 से बना है। तो इस एक्सप्रेशन को नहीं लिखकर ऐसा लिख देंगे, सिग्मा यहाँ पर समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा स्मॉल m मीन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम प्रॉब्लम एक्सप्रेशन में नहीं लिखना चाहते हैं तो सेम प्रॉब्लम हम ऐसा लिख सकते हैं
एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो अगर मीन टर्म 0 1 है तो मैक्स टर्म जो बच गया है वही होगा ना। यस सर। अगर मीन टर्म 0 1 है यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट टर्म यूज हुआ है तो ये नहीं हुआ, यही ना 2 आपका 3 होगा है मैक्स टर्म। यस Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये हो जाएगा आपका 2 3। 2 3 तो 2 3 का मतलब है कि 2 3 आपका प्रोडक्ट टर्म में यूज नहीं हुआ है, ये मैक्स टर्म में यूज हुआ है। तो प्रोडक्ट टर्म में क्या यूज हुआ 0 1। तो आइदर आप मीन टर्म के फॉर्म में लिखें, मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखें, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें, या अब ये जो चीज लिखे इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू मीन टर्म 0 1 यूज हुआ है। तो मीन टर्म एक्चुअली यहाँ मीन टर्म 0 1 है, ये रिप्रेजेंटेशन एसओपी में होता है या पीओएस में? एसओपी में सर। सर एसओपी में होता है सर। हाँ, एक्सप्रेशन में समेशन यूज हो रहा है ना यहाँ, यस सर। समेशन Yes, ऑफ sir. मीन टर्म। तो इसको हम ऐसा भी लिख SOP सकते हैं m0 प्लस m1। ठीक है, m0 इज द मीन टर्म Yes, sir. ऑफ 0 सेल, m1 इज द मीन टर्म ऑफ फॉर 1 सेल। तो फर्स्ट सेल नंबर One 0 cell. और 1 के लिए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं m0 प्लस m1। तो ये m0 क्या है प्रोडक्ट टर्म, m1 क्या है प्रोडक्ट टर्म, और प्लस क्या है Product term. सम टर्म। सम एसओपी Sum P. term. सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, SOP. दो प्रोडक्ट टर्म Sum के of बीच product. में सम यूज किया गया है। तो दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Product term. Yes, SOP. sir. Yes, sir. सेम Yes, थिंग sir. इसके लिए, हाँ सेम थिंग इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इज द एक्सप्रेशन वेयर m2 डॉट m3। m2 POS. स्टैंड फॉर मैक्स टर्म 2, सेल नंबर 2 का मैक्स टर्म सेल नंबर 3, और ये m2 रिप्रेजेंट कर रहा है सम टर्म, m3 रिप्रेजेंट कर रहा है सम टर्म। दो सम टर्म के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट टर्म। इसका POS. मतलब है Yes, कि sir. हाँ, इसका POS. मतलब है कि ये रिप्रेजेंटेशन आपका एसओपी फॉर्म में है और ये रिप्रेजेंटेशन और आपका ये POS. पीओएस फॉर्म में POS है। में। क्लियर? Yes, sir. Yes, Form sir. में है. Yes, sir. किसी एक्सप्रेशन को हम इतने तरह से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम इतना तरह से आ सकता है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम अगर आपका एफ ए बी इक्वल टू m2 डॉट m3 दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लेना है ये मैक्स टर्म दिया हुआ है तो ये 0 से लोकेट होगा, और जो इस 0 से लोकेट होगा तो जो बच गया सेल वो 1 से लोकेट होगा क्योंकि वो मिन टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस m2 डॉट 3 से आप इस m0 m1 तक पहुंच सकते हैं, और इस m0 m1 से आप इस तक पहुंच सकते हैं, और फाइनली इन दोनों से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यानी कि m0 और m1 है अगर, तो m0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेल है इसको हम m0 m1 m2 m3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिन टर्म में। और मैक्स टर्म में देखिए तो कैपिटल M0 M1 M2 M3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में m0 प्लस m1 दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास m2 और m3 ही रहेगा, क्योंकि 0 1 अगर मिन टर्म से लोकेट हो गया तो बचा हुआ जो सेल है वो मैक्स टर्म आप लोकेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जब आपको दिया रहेगा तो वो दो तरह से रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आफ्टर रिडक्शन यानी कि जो रिड्यूस करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपका एक्सप्रेशन या तो एसओपी में होगा नहीं तो पीओएस फॉर्म में होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो जो भी आप मैकेनिज्म लगाएंगे, जो भी आप सॉल्व करेंगे, जो भी आप मिनिमाइजेशन ऑपरेशन करेंगे, फाइनली आपको एसओपी और पीओएस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए होगा। दो वेरिएबल के लिए एक्सप्रेशंस लिखने का तरीका, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir. सिमिलरली थ्री वेरिएबल मैप जब यूज करेंगे तो थ्री वेरिएबल मैप में क्योंकि n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ
चाहिए। थ्री वेरिएबल में ए बी सी मान लेते, थ्री वेरिएबल्स अगर लेते हैं तो ए के लिए तो सिंगल है तो दो कॉम्बिनेशन बनेगा, जीरो और 1 और बीसी के लिए यहाँ पर ही चेंज है। बीसी के लिए 0 0 0 1 और 1 0 1 के जगह 0 1 1 1 0, ये चेंजिंग आपका के मैप में हुआ है। 1 0 तो ये हो गया आपका बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ये हो गया आपका ए BC बार और ए। ए। नाउ A अब जैसे तीन वेरिएबल के लिए करेंगे या दो वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पर अगेन वही चीज है कि आपका ए बी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देखे थे कि 0 1 2 3 ठीक है। तो यहाँ पर जैसे n इक्वल टू 3 के लिए टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 8 बनता है। तो 8 कॉम्बिनेशन Yes, में sir. अगेन यहाँ पर भी 8 प्रोडक्ट टर्म है, यानी कि मीन टर्म आपका जो है वो टोटल मीन टर्म बनता है, यानी 0 0 0 है तो यानी ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, A B bar C बी बार सी A B C bar बार और ए बी सी। इसका मतलब है कि थ्री वेरिएबल्स कोई भी बुलियन फंक्शन बनेगा तो उसमें यही 8 एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट टर्म यूज होगा, मिड टर्म। तो इसमें से जो भी मिड टर्म यूज होगा, अब अगेन यहाँ पर भी वही चीज देखना है कि 3 बिट कॉम्बिनेशंस के लिए अगर देखिएगा तो 3 बिट कॉम्बिनेशन भी आपका इक्विवेलेंट कोड जनरेट करता है, ठीक है ना। तो 3 बिट 0 0 0 के लिए डेसिमल क्या होगा, अब यहाँ पर डेसिमल निकालने के लिए डायरेक्टली आप 4 to 1 लगा सकते हैं। 4 to 1 पैटर्न लगा लीजिए तो 0 0 0 है यानी 0 है, 4 to 1 है तो 0 0 यहाँ पर 2 में कहीं कट रहा है कुछ। नीरज क्या? म्यूट रहो। सर म्यूट एवरीवन सर। नीरज की तरफ से आ रहा है, आवाज नहीं जा रहा है? नीरज की तरफ से साउंड आ रहा है सर बैकग्राउंड से। सर सबको म्यूट कर दीजिए सर। नो सर, सबको नहीं कीजिए सर। ठीक है, 0 1 2 3 ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली सेल नंबर से भी दिया रह सकता है। अगर एक्सप्रेशन दिया है तो डायरेक्ट आप उसको मिनिमाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अगर आपका सेल नंबर दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि इस सेल नंबर से तो आप मिन टर्म एलोकेट करके इसको मिनिमाइज करेंगे, लेकिन जब पेयर क्वाड या ऑक्टल बनाएंगे तो उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर आपको एबीसी या उस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो सेल है आपका, यहाँ देखो, यहाँ 0 0 0, ये सेल नंबर कितना हो गया? 0 0, ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 2 3 होगा सर। 0 1 1, यही के मैप में चेंजिंग हुआ है। ये 2 होगा सर, लास्ट वाला ये 2 ये होगा, 2 होगा। और 1 0 0 4 सर, 5 7 6 7 7, 6 ये 6, ठीक है। तो इसी बेसिस पर इसको अगर मीन टर्म से लिखना हो तो ये M0 M1 M3 M2 M4 M5 M7 M6 और इसी को अगर मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल M से लिखेंगे, M0 M1
M1, M3, M2, M2, M4, M5, M7, M6. Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. Max term is represented by capital M, mean term is represented by Small m. Small m. small m. ठीक है ना। तो यही चीज जो पीडीएफ हम शेयर किए थे आपको, इसमें ये चीज ही मेंशन किया हुआ है Yes. पेज नंबर 41 में। पेज नंबर 41 में आपका मीन टर्म और मैक्स टर्म में है। दूसरा कि उसको लिखने का तरीका 4 सेल में भी आप कर सकते हैं, बहुत बार हम उसको हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ कॉलम में भी दिखा सकते हैं 2 वेरिएबल के लिए, तो वो दोनों रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है। दूसरा यहाँ पर पेज नंबर 41 में टॉप में देखिएगा, राइट साइड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम है, उसमें टॉप में 2 वेरिएबल मैप जहाँ लिखा हुआ है, वहां पर डायरेक्टली M0, M1, M2, M3 नहीं लिखकर भी वहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है मीन टर्म और मैक्स टर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. वहां पर Yes, sir. M0, M1, M2, M3 अभी जो हम बता रहे हैं, वहां पर डायरेक्टली M0 के लिए ए बार बी बार लिखा गया है, M1 के लिए ए बार बी लिखा गया है, M2 के लिए ए बी बार लिखा गया है, M3 के लिए ए बी लिखा गया है। बट सर और में वो भी बता दिया गया है सर नीचे। क्या? एक और में नीचे डायग्राम है सर, उसमें M0, M1, M2, M3 है सर। सर हाँ कौन हाँ। करके वो डिटेल वही दिया आपको हुआ है। बता रहे हैं, ये चीज आपका M0, M1, M2, M3 ऐसे ना। यस सर। M3. हाँ, ये अगर ए बी Yes, आप sir. मान लीजिए, एक ही बार ए बी को मान लीजिए, तो इसके लिए 4 कॉलम बनेगा। यदि एक रो, अगर ए बी को एक रो मान लीजिए, तो इसके लिए 4 कॉलम बनेगा। 1 0 0, क्योंकि 2 इनपुट है ना एक बार में, यस सर। 2 इनपुट है, तो इसके लिए यहाँ पर कॉलम मेजर में 4 कॉलम बनेगा। तो ए बी का वैल्यू 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 और 1 0 1 0, तो यहाँ 1 M3 और 3 M2 2। है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रो मेजर में अगर ए बी को डायरेक्ट लिया जा रहा है रो, और तो उस केस में रो आपका यूनिफॉर्म होगा, कॉलम आपका चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा 1/4। उसमें क्या है, 2/2 मैट्रिक्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं रो और कॉलम में, जब ए और बी को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सर M0 के बाद M4 है और M1 है। क्या M0 के बाद क्या है? M0 के बाद M4 है और M1 है सर। यहाँ M4 कहाँ है जी, M1 ही है। M1 है। तो कैसे हो जाएगा? 0 0 0 1 1 1 लिखने में हो गया वैसे भी। 0 0 कभी भी M1 ही, ये M0 होगा, ये M1 होगा, ये M3 होगा, ये M2 होगा। 2 होगा। है यस ये सर। एक्चुअली 0 1 2 3 एक्चुअली इसका जो है बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होता है है, सर। मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट। Yes, 0 sir. 0 का आप देखेंगे तो 0 0 1, इसका 1 3 3 और इसका 2 होता है। यही 0 1 3 3 2 आपका M0 इसका 1 2 3 होता है। रिप्रेजेंट है मीन टर्म में। यस सर। तो M0 ये सब समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बोलिए यस सर। बोलिए। ठीक है, नाउ वी डू सम एक्सरसाइज। और पहले क्वेश्चन एक लिखिए, क्वेश्चन एक बनाओ, लिखो क्वेश्चन। Simplify the following Boolean function using ये मैं
and give the SOP form, POS form expression. Now, before writing this, यहाँ एक और चीज समझ लीजिए। 3 वेरिएबल के बाद 4 वेरिएबल मैप आप बनाएंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। 4 वेरिएबल मैप बन जाएगा ना? यस सर, बन जाएगा सर। 4 ए के वेरिएबल साथ मैप बी को ले में लेंगे उधर सी वही तीसरा और चौथा इंटरचेंज करिएगा। इसमें कौन इंटरचेंज करेंगे सर? हाँ, ए बी और सी डी है, ले लेंगे। तो जैसे ABCD है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 आगे होगा सर। 1 1 1 0। अच्छा, है 1 1 1 0। ठीक है, ये हो गया C बार D बार, C बार D, CD CD बार, A बार B बार, A बार B, A B, A B बार। अब यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर आप 8421 लगा दीजिएगा आराम से। 8421 मतलब इस सेल का नंबर पता करना है, तो ये इसको मर्ज करिए 0 0 0 0, यानी रो में 0, कॉलम में 0। इस सेल नंबर कितना हो गया? 0। तो ये 4 0 जो है 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 0 0 और इधर आ गया 0 1, ये 1 ऑन हुआ यानी 1, इसका मतलब है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। 3 इसी हो तरह जाएगा। आप निकाल लीजिएगा 3 हो जाएगा। 0 1 1, ये क्या हो गया? 2 + 1, 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया। 2 हो उसी जाएगा। तरह से यहाँ 0 0 1 0, ये 1 ऑन हुआ 2 के लिए, तो ये 2 यानी ये 2। उसी तरह से ये 4 5 5 7 7 6 6 8 8 9 8 ऊपर में 7 10 10 11 12 13 15 15 14। ये इंटरचेंज हुआ ना, तो ये भी Yes, चेंज sir, हो yes, जाएगा। यस सर। यस सर। यहाँ यहाँ इस सेल में क्या हो गया? 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, तो 8 और 4 12 हो जाएगा ना? यस सर। यस यहाँ हो सर। जाएगा 1 1 0 1, Yes, 1 sir, 1 got it. 0 1, तो 8 4 12 और 1 13, 13 हो जाएगा। यहाँ नीचे आपका है 1 0, ऊपर 0 0, तो 1 0 0 0, तो ये 8 ऑन है तो 8 होगा ये। इस तरह से थोड़ी देर में। अब यहाँ पर क्या है कि 3 चीज यहाँ हम लोग वहां डिस्कस किया हुआ है, पेयर, क्वाड और ऑक्टेल। पेयर एक्चुअली क्या है? अब देखिए यहाँ पेयर कैसे बनता है, तो 2 एडजेसेंट सेल। अब एडजेसेंट सेल कैसे लेना है? वर्टिकल मैनर में या हॉरिजॉन्टल मैनर में, डायगोनल मैनर में नहीं। क्लियर? तो 2 एडजेसेंट सेल आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मैनर में अगर कंबाइन करेंगे तो पेयर बनेगा। 4 एडजेसेंट सेल से क्वाड बनेगा। अब क्या है कि क्वाड के केस में फोल्डिंग मेथड भी यूज होता है। तो चारों कॉर्नर पर अगर आपका मीन टर्म होगा तो चारों कॉर्नर पर अगर मीन टर्म होगा तो उस केस में, एक मिनट, चारों कॉर्नर पर अगर मीन टर्म होगा तो उससे हम क्वाड बना सकते हैं, फोल्डिंग मेथड यूज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द, है ना, आप कोई भी स्क्वायर बॉडी को अगर हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने पर चारों कॉर्नर एक साइड आ जाता है, तो फोल्डिंग मेथड क्वाड में लगता है। 4 एडजेसेंट सेल में क्वाड बनता है, 8 एडजेसेंट सेल में ऑक्टेल बनता है। ठीक है, तो आपका 2 वेरिएबल मैप में पेयर बन सकता है।
ठीक है ना। तो क्वाड आपका 4 अगर एडजेसेंट सेल होगा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो क्वाड बनेगा। ऑक्टल के केस में 8 एडजेसेंट सेल में हम ऑक्टल डिजाइन कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर बताया गया है, तो रिमाइंड कर देते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पेयर है, ये दिस इज पेयर, ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हैं पेयर में। रूल्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर नेकिंग कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर थ्री वेरिएबल मैपिंग यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वाड बन सकता है, पेयर भी बन सकता है। 2 वेरिएबल मैप में पेयर बनेगा, क्वाड बनेगा तो आपका कंप्लीट सारा सेल यूज हो जाएगा। सारा सेल मतलब कि जितना भी एक्सप्रेशन में पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, 2 वेरिएबल के लिए 4 आप प्रोडक्ट टर्म यूज करते हैं। अगर चारों प्रोडक्ट टर्म यूज कर लिए एक्सप्रेशन में तो एक तरह से वो चारों सेल आपका एलोकेट हो गया। तो पेयर बनेगा तो आपका सिंप्लीफिकेशन आसान होगा, क्वाड बनेगा तब तो सारे को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सेम थिंग है 4 वेरिएबल मैप में आपका ये चारों चीज बन सकता है। तो यहाँ पर सपोज करो कि देखिए इसमें 4 वेरिएबल मैप में ये आपका सारा ऑप्शन ओपन रहता है, यानी कि क्वाड भी बन गया, ऑक्टल भी बन गया और यहाँ पेयर भी बन गया। ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस वेरिएबल मैप को यूज करना है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे ये आपका पेयर, क्वाड और ऑक्टल लेने का। दूसरा कि अगर आपका मैक्सिमम कोई चीज बन रहा है तो मिनिमम की तरफ नहीं जाएगा। मतलब कि अगर क्वाड बन रहा है तो 2 पेयर नहीं बनाएंगे, अगर ऑक्टल बन रहा है तो 2 क्वाड या 4 पेयर नहीं बनाएंगे। Now write the expression f is equal to ठीक है। एक्सप्रेशन आपका हो गया f इक्वल टू समेशन ऑफ मीन टर्म 0 1 2 3 6। You have to simplify the Boolean function using K-map, and finally you have to give the SOP and POS form of the expression. Question is clear? यस सर। यस सर। ठीक। अब इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके लिए 2 वेरिएबल मैप यूज होगा, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल। तो इसको आप इस संख्या से पता कर सकते हैं ना, 0 1 2 3 6 है। तो 2 वेरिएबल में तो मैक्सिमम सेल का नंबर 3 तक जाता है। 3 वेरिएबल में जाएगा। हाँ, तो इसमें 6 भी आ गया, इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल मैप यूज होगा। ठीक है ना। यस। When we find the solution, so according to question, f is equal to 0 1 2 3 6.
तो 0 1 2 3 6 तो अब यहाँ पे ये मीन टर्म दिया हुआ है, तो यूजिंग 3 वेरिएबल मैप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लॉट करेंगे इसके हिसाब से मीन टर्म। तो मीन बन टर्म गया 1 से सर। लोकेट होगा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में एबीसी या कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो यहाँ एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पी क्यू आर या एबीसी कुछ भी मेंशन रहेगा तो यू जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर लिटरल्स ओनली, चेंज नहीं करिएगा लिटरल्स को। तो एबीसी तो 0 1 बी बार सी बार बी बार सी बी सी, अब देखिए 0 1 2 3 6 है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ सबसे पहले इससे बेनिफिट क्या है, यहाँ पर आप ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। जो सिंपली जो एक्सप्रेशन नॉर्मली एक्सप्रेशन में हम लोग ओवरलैपिंग करने के लिए एडिशनल एक्सप्रेशन ऐड करना होता है, तो यहाँ तो ये एक पेयर बन गया और इसके बाद ये आपका क्वाड भी बन गया फोर एडजेसेंट सेल को। नाउ वी सॉल्व दिस टू, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, टेक वंस ऑन द लोकेशन, लोकेशन दे देंगे 0 1 2 एंड 3। पहले इस क्वाड को सॉल्व करेंगे, तो अब इस मीन टर्म को हम एक्सप्रेशन में बदलेंगे। ये 1 किस एक्सप्रेशन के लिए है, ए बार बी बार सी बार के लिए, यस सर। ठीक है ना। यस सर। दूसरा वन जो है यस सर। ए बार ए बार बी के बार लिए, सी, तीसरा जो है ए बार बी सी, सी के लिए, और चौथा ए बी बार बी बार सी के वो। लिए। अब बार यहाँ से आप बी पेयर बी जो भी सी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बार बी ए बार बी बार बी है। ए बार बी बार बी कॉमन बार। है, तो सी बार प्लस सी, सी, और इन दोनों यस में सर। कॉमन है आपका ए बार बी, ए बार बी, तो सी बी। प्लस सी बार। तो ये हो गया आपका ए बार बी बार और प्लस ए बार प्लस ए बार बी। यहाँ पर हम लोग लिख नहीं रहे, आप लिख देंगे, मेंशन कर दीजिएगा एक्स कि प्लस एक्स यहाँ बार इज इनवर्स इक्वल लॉ टू लगाए 1। हैं, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों में कॉमन ए बार बी बार ए प्लस बार। में भी आपका इनवर्स लॉ, यानी कि ए बार। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए इसको। सेम थिंग इस पेयर के लिए भी करना है। तो पेयर किसके लिए है, 0 1 2 3, यानी 2 और 6। टेकिंग वंस ऑन द लोकेशन, सी। टेकिंग सर बन गया। 2 का क्या होगा बताइए, 2 का सर ए बार बी सी बार सर। क्या होगा, 2 एंड 6 का पूरा आंसर पूछ रहे हैं सर, नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेशन। हाँ इसका 2 का सर ए बार बी सी बार। बी सी बार। ए बार बी सी बार, और 6 का ए बी सी बार। ए बी सी बार। ए बी सी बार होगा सर। ये हो जाएगा आपका बी सी बार कॉमन, ए प्लस बी बार, आंसर इक्वल इज टू बी बी सी। सी बार 2। तो बी सी फ्रॉम बार 2 क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट एंड एफ इक्वल टू ए प्लस, ए है कि ए बार है, सेकंड। ए बार है ए सर। बार है सर। ए बार सर ए बार है ए बार प्लस बी सी बार, दिस इज द प्लस बी सी बार। एसओपी, ठीक है ना। यस सर। अगेन ये तो एसओपी हो गया, पीओएस निकालना है। पीओएस जो बच गया अगर सर। हम प्रोडक्ट Yes, टर्म्स sir. यूज करते हुए बनाएंगे, ए बी सी 0 1 1 1 0 1
तो जो आपका मीन टर्म एलोकेटेड था, जो नहीं था, जो उसमें 0 रिमेन प्लेस करिए। अब यहाँ भी हम लोग एक्चुअली 0 में भी हम लोग प्रोडक्ट टर्म ही यूज करेंगे, लेकिन हमको चाहिए सम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पर आपका पेयर कैसे बनेगा? एक पेयर तो यहाँ बना और एक इसी को ओवरलैप करके यहाँ बनेगा, 2 पेयर। क्योंकि 3 है तो 3 में कॉम्बिनेशन हम किसी एक का ओवरलैपिंग करके ही कर सकते हैं। तो ये बीच वाला ओवरलैपिंग हुआ, 2 पेयर बना। नाउ again you taking zeros on the location 0 1 2 3 4 5, तो 4 5 and 5 7 एक साथ सकते हैं। तो एक हो गया आपका ए बी बार सी बार, सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। ये हो गया आपका दोनों में कॉमन, ए बी बार सी बार प्लस सी, इन दोनों में कॉमन हो गया ए सी बी बार प्लस बी, या ए बी बार प्लस ए सी। ठीक है ना? दोनों में कॉमन हो जाएगा ए, इससे तो कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं। नो सर, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या निकला? एफ या एफ डैश। अगर हम f इज इक्वल टू 1 को f के लिए रिप्रेजेंट किए, तो जो 0 लिए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, जो एक्सप्रेशन हमारा निकला सम ऑफ प्रोडक्ट अभी जो निकला है एसओपी फॉर्म में ही है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली एक्सप्रेशन एफ डैश का है। और हमको क्या चाहिए? एफ चाहिए पीओएस फॉर्म में। तो वी जस्ट अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, है ना? तो जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? एफ का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ के बराबर ए बी बार प्लस ए सी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ डिमॉर्गन्स लगेगा। यस। तो एफ डबल डैश एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? ए, एक बार बोलिए तो एक्सप्रेशन क्या था? ए बी बार प्लस ए सी, इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए सी का कॉम्प्लीमेंट। तो therefore f is equal to a bar plus b dot a bar plus c bar. This is the POS of the simplifier. Are you getting the point? Yes sir. Yes sir. यस सर। कुछ Yes, questions sir. देंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस इस पर देंगे, इसके बाद कुछ इसमें कुछ प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे इससे, और एक और डोंट केयर कंडीशंस डिस्कस करेंगे। डोंट केयर कंडीशंस जो है कंडीशंस होता है जो मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों के साथ यूज हो सकता है। अगर हमारा पेयर या क्वाड या ऑक्टल बनाने में कोई सेल कम पड़ रहा हो, वन मिन टर्म को या मैक्स टर्म को, तो डोंट केयर कंडीशन को यूज करके, यानी डोंट केयर कंडीशन जिस सेल में लगा हुआ है उसको यूज करके पेयर क्वाड या ऑक्टल बना सकता है। ठीक।